नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा कौर और इस वक्त की खबर आ रही है मऊ से। पहली खबर मऊ से है, जहां पर विसर्जन कर वापस लौट रहे थे गाड़ी में घर वापस अपने, तो उनको करंट लग गया। आपको बता दें कि मऊ जिला के गोपागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गांव के पश्चिमी मोहल्ले में लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन कर घर वापस आ रही थी। डीजे वाली गाड़ी में दुर्गा जी के मंदिर के पास बिजली के 11,000 वाली लाइन से करंट लग गया और हाई करंट की चपेट में आने से चारों लोग पूरी तरह से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। माफियाओं का नॉमिनेशन बिटाने के लिए पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी गई है। यूपी सरकार ने पूरी तरीके से छूट दी है कि जो माफिया हैं उनका नॉमिनेशन रद्द कर देना चाहिए। यूपी सरकार माफियाओं और बदमाशों का नॉमिनेशन मिटाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे चुकी है। मृतक बदमाश के नाम से पुनर्जन्म लेकर आतंक का पर्याय बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में 1 दशक पहले पुलिस के हाथों मारे गए एक दुर्यात अपराधी का नाम जिले की जनता भूल चुकी थी, लेकिन 1 दशक बाद बिलेया के नाम से अब फर्रुखाबाद जिले में एक अपराधी का नया जन्म हुआ। लेकिन इस बार बिलेया का असली नाम नेम कुमार दुबे न होकर सोनू वर्मा उर्फ बिलेया नाम से अपराधी का नया अपराध का अध्याय शुरू हुआ है। पुलिस ने आपको बता दें कि अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है कि जो भी माफियाएं हैं, जो भी बदमाश हैं, उनको हम टिकट नहीं देंगे। ये जनपद फर्रुखाबाद के थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र में 2 ग्रुप हैं जो पहले से दोस्त भी थे। उनके किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसमें झगड़ा हुआ, इसमें मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों को चोट आई। एक पक्ष अभी इस हॉस्पिटल में है, जिसको सर पे भी चोट है और अदर भी चोटें हैं, जिनका अभी उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन सर वहाँ बताया जा रहा है कई राउंड फायरिंग भी हुई है और गोली भी चली है, जिसमें गोली में घायल हुए हैं। भैया एक जांच का विषय है। इंस्पेक्टर साहब ने टीम गठित की है और इसमें अभी जांच चल रही है कि देखते हैं कि इसमें किस पक्ष ने क्या कार्रवाई की है एंड जो फ्यूचर में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा आपको अवगत कराया नहीं, प्रथम जांच में कोई भी फायरिंग का जिक्र वहाँ सामने आया है, बट अभी वहाँ से ना ही कोई कारतूस या खोखा वगैरह बरामद नहीं हुआ है। बट स्टिल अभी जो हमारी जो प्राथमिक जो जांच है अभी जारी है। हम फैक्ट्स को फाइंड कर रहे हैं कि कुल कितने लोग हैं घायल और गिरफ्तारी कोई हुई है? अभी गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। इसमें 2 लोग यहाँ पे जो घायल है हॉस्पिटल में, एक बताया जाए एक और घायल है, जो दूसरा पक्ष है वो भी घायल है। खबर फिरोजाबाद से, जहां अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। एक पिता कर्ज में डूबा था। कर्ज में डूबा था, लेकिन उसने कर्ज में डूबे ही अपने बेटा का अपहरण कर लिया। आपको बता दें, जिले में कर्ज में डूबे एक पिता ने अपने ही बेटे के अपहरण की कहानी रच डाली। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्जदारों के दबाव से बचने के लिए उसने ये ड्रामा रचा था। आपको बता दें कि सिटी एसपी मुकेश चंद्र मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नूर नगर कश्मीरी गेट निवासी रियाजुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन ने शुक्रवार रात 12:10 पर पुलिस को सूचना दी थी कि उसके 12 वर्षीय पुत्र रिहान का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने उससे करीब 2.5 लाख रुपये की मांग की थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर बदमाशों की तलाश और जांच पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि रियाजुद्दीन जुआ खेलने का आदी है, लिहाजा उस वक्त उस पर कई लोगों का कर्जा है, उस कर्जदार पर पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसने ये ड्रामा रचा। यह घटना थाना रामगढ़ से संबंधित है और इस घटना में जो वादी हैं वो 12 वर्षीय बच्चे के पिता हैं रियाजुद्दीन। इन्हीं की सूचना पे जब पुलिस एक्टिवेट हुई कि एक किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है और गंभीरता से इसको लिया गया, कप्तान साहब ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने हम लोगों को तत्काल इसमें प्रवृत्त किया कि जल्दी से इसमें घटना का अनावरण करें और गंभीरता से लगने पे एसओजी की टीम लगाई गई। हरवेंद्र मिश्रा एसओ रामगढ़ लगे इसमें और सीओ सिटी हमारे लगे हरिमोहन सिंह जी। और जब गंभीरता से इसमें हम लोगों ने छानबीन की, सर्विलांस से सीडीआर वगैरह निकलवाई, तो कुछ संदेहास्पद बिंदु मिले और उनके अनुक्रम में जब साइंटिफिकली हम लोगों ने विवेचना का संपादन किया तो पता चला कि बच्चे के पिता ने ही ये प्लॉट रचा है। उसको पैसे की ज़रूरत थी
और परिजनों से पैसे उगाही करके और उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने स्वयं ही अपने बच्चे को एक समीर उर्फ चुर्री की मदद से हटवा दिया वहाँ। और बाद में जब पुलिस ने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो ये चीज़ स्वीकार की उसने। दिवाली के बाद से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। दिवाली के पटाखे जलाए गए, जिसके बाद से प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगरा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया, जिसके बाद AQI 442 रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि ताजनगरी की आबोहवा 6 साल बाद एक बार फिर से सबसे अधिक हवाएं जहरीली हो गई हैं। आपको बता दें कि 2016 के दिवाली पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण हुआ था। ठीक उसी तरह इस बार भी शनिवार को 442 AQI रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जहां हवाओं में दर्ज 3 स्तरों में सबसे खतरनाक रसायन है, जहां ग्रामीण प्रदूषण के सबसे खतरनाक जोन में आया है। आपको बता दें कि वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य गैसों की तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी मानकों से 20 गुना अधिक जानलेवा होती है, जिससे खांसी, खराश और आंखों में जलन होने लगती है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जैसा प्रदूषण हुआ है उसके बाद से कोरोना के केस भी बढ़ सकते हैं। मथुरा जेल में पर्व भैया दूज पर बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां पर जेल में बड़े पर खुशी के साथ भैया दूज मनाया गया। मथुरा पूरे भारतवर्ष की तरह कृष्ण नगरी मथुरा में भी भैया दूज पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां बहन अपने भाई को टीका कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। आपको बता दें कि मथुरा जिला कारागार में बंद कैदियों की बहन अपने भाइयों से मिलने पहुंची और अपने भाइयों को तिलक लगाया। इस मौके पर कई भाइयों की आंखों में आंसू भी न देखे गए तो कोई अपनी बहन से बात करते देखा गया। चूंकि कारागार एक संवेदनशील क्षेत्र होता है और कारागार में आज से नहीं लगभग कई वर्षों से शनिवार की मुलाकात जेल मैनुअल के अनुक्रम में प्रतिबंधित होती है, किंतु जेल डीजी श्री आनंद कुमार जी ने मानवता का क्या कहते हैं दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए आज उन्होंने भाई बहनों को प्रेम को देखते हुए मुलाकात को शुरू कराया कि आज कतिपय कुछ शर्तों के अधीन जो है मुलाकात को आज कराया जाए, ताकि कोई भाई या कोई बहन जो है निराश होकर कारागार के दरवाजे से वापस न लौट पाए। उन्होंने 72 घंटे की RT-PCR की मान्यता देते हुए कुछ कड़े शर्तों के साथ उन्होंने मुलाकात को शुरू कराया। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि उस नियमों को पालन कराते हुए आज मुलाकात कराई जा रही है। अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ मैं। कोई मिलने में कोई समस्या हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने दिन से बंद है आपके भाई? मेरे भाई को 8-9 महीने हो गए। कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद आप अपने भाई से मिली? अच्छा ही लग रहा है, मिलने में तो अच्छा ही लगता है सबको। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज में भी प्रयागराज की जेल में भैया दूज बड़ी खुशी के साथ मनाया गया, जहां बहनें भाइयों से मिलने के लिए जेल में आई। आपको बता दें भैया दूज भाई बहन के प्यार के प्रतीक का एक पर्व है, जहां शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज की जेल भी आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना है। आपको बता दें कि यूपी की जेलों में वैसे तो शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है, लेकिन भैया दूज की वजह से बहनों और भाइयों की शनिवार को खास तौर पर मुलाकात कराई गई। जेल में बंद अपने भाइयों की सलामती और लंबी उम्र के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची, जहां बहनों ने जेल में ही भाइयों की आरती उतारी और उन्हें सौभाग्य का टीका लगाया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराकर उनकी हमेशा खुश रहने की कामना की। जेल में शनिवार पुरुष बंदियों की मुलाकात सिर्फ उनकी बहनों और महिला बंदियों की मुलाकात उनके भाइयों से ही कराई गई। इसके लिए जेल में खास इंतजाम भी किए गए थे। खबर गाजियाबाद से है, जहां चोरों ने चोरी की है। माफ़ कीजिएगा, चोरों ने चोरी उस वक्त पे की जहां भैया दूज मनाने के लिए कुछ गाड़ियां जा रही थी, कुछ बहनें उनके लिए उनसे मिलने जा रही थी। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरी इलाके में व्यापारियों के घर चोरों ने 1 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि व्यापारी मुकेश गुप्ता का बांस बल्ली का कार्य है, जहां भाई दूज के पर्व के मौके का फ़ायदा उठाकर चोरों ने दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम दिया। मुकेश गुप्ता ने बताया कि उसकी धर्मपत्नी अपने भाई के यहाँ मेरठ गई थी और घर का ताला बंद था। मौके का फ़ायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 11 से 1 के बीच में मुकेश गुप्ता नाम के कबाड़ी के व्यापारी हैं। जब ये अपनी दुकान पे गए हुए थे तो पीछे से
किसी ने ताला तोड़ के इनके घर में रखी हुई कुछ संपत्ति, जिसमें कुछ कैश बता रहे हैं और कुछ जेवरात बता रहे हैं, उसको चोरी करके ले गए हैं। हमने तुरंत ही सीसीटीवी के लिए अपनी टीमें लगा दी हैं, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट भी मौके पे पहुंच गई थी। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और तुरंत। खबर कन्नौज से है, जहां पर 2 युवक और एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कन्नौज में महिला और 2 युवकों का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ, जहां महिला और 2 युवक शराब की बोतल व मटके पर निशाना लगा रहे हैं। घर की दीवार पर रखकर निशानेबाजी की जा रही है। वहीं घर के दूसरी तरफ खेत में पीड़ित खेत मालिक इस निशानेबाजी से परेशान हो गया कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। स्थानीय पुलिस सब कुछ जानकर अनजान बनी हुई है। ये पूरा मामला छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर के रोरी गांव का है। खबर झांसी की है, जहां आपको बता दें कि चाचर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर में कई प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक दीपावली के अवसर पर प्रमुख रूप से मोनिया नृत्य एवं चाचर प्रतियोगिता की गई, जिसे बुंदेलखंडी भाषा में दिवारी कहते हैं। यह प्रतियोगिता यहाँ की प्रमुख मानी जाती है। आपको बता दें कि दीपावली के दूसरे दिन जिला झांसी के तहसील गरोठा के अंतर्गत बाराद्वारी नामक स्थान पर बीते 30 वर्षों से मोनिया व चाचर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी दिन में चाचर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोला नहीं माने और लोक गायिका संजो बघेल जबलपुर ने अनेकों भजनों व आल्हा की प्रस्तुति भी दी। खबर गोंडा से आ रही है, जहां आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी में डूब गए। खबर गोंडा से है, जहां खरगुपुर थाना क्षेत्र के इटही नबीजोत गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी में डूब गए। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान गहराई में चले गए और तालाब में पानी अधिक होने के कारण तीनों वहीं डूब गए। डूबे हुए युवक का भी अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया, जिसमें डूबने वालों का नाम कमलेश पाठक, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। दूसरे की उम्र 18 साल, जिसका नाम अजय यादव है, और तीसरे के नाम सचिन वर्मा, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस और गोताखोरों की रेस्क्यू अभी तक भी जारी है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि 2 लोगों की मौत हो गई। उमरपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 युवक घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में शटर पर वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान पटाखा फैक्ट्री के बचे पटाखा स्टॉक में आग लग गई और आग लगने से अचानक से अफरा तफरी मच गई। खबर पीलीभीत से है, जहां कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में ट्रक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। जहां कोहरे के कहर से भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक व पिकअप की जोरदार टक्कर से दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। वहीं इस टक्कर में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल व हेल्पर बाल बच गया। आपको बता दें कि प्रशासन की अनदेखी के चलते मौत का मंजर चालू है, जहां बार बार सड़क हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, जिसके चलते आए दिन जमुनिया तिराहे पर अतिक्रमण की वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर कार सवार राहगीरों ने टाइगर को वापस लौटाया है। आपको बता दें, टाइगर रिजर्व में प्रकृति प्रेमी घंटे बाद 24 घंटा की छठा करीब से देख सके। माफ कीजिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 1 नवंबर को देसी और विदेशी सैलानियों के सैर सपाटे के लिए खोल दिया जाएगा।
सैलानियों की सुविधा के लिए एक बार पूरनपुर समेत 5 स्थानों पर बुकिंग सेंटर खोले जाएंगे और इन्हीं सेंटरों पर वाहन सुविधा भी मिल सकेगी। आपको बता दें कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाइगर रिजर्व और जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 7वां पर्यटन सत्र इस बार दिन पहले यानी 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां पर शराब पीकर होमगार्ड ने आईसीयू वार्ड में उत्पात मचाया। महोबा जिला अस्पताल की सुरक्षा को बाधित करते हुए दिखाई दिए, जहां 2 होमगार्ड ने देर रात में शराब पीकर आईसीयू वार्ड में उत्पात मचाने और भर्ती मरीजों के साथ बर्ताव किए जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर सीएमएस ने आरोपी होमगार्डों पर कार्रवाई के लिए शहर कोतवाली पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है। आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल में सुरक्षा के कोई खास प्रबंध न होने के कारण यहां आने वाले मरीजों और तीमारदारों को अनहोनी का डर बना रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यहां तैनात होमगार्डों की ड्यूटी पर लापरवाही के चलते अपने आप को पुलिस का जवान बता अराजक तत्वों को अक्सर रात में शराब पीकर वार्ड के अंदर भर्ती मरीजों के साथ न केवल बदसलूकी की जाती है, बल्कि मानवता की मर्यादाओं को भी तार करते हुए वार्ड के अंदर की गंदगी फैलाते हैं। जो बता रहे थे अटेंडेंट्स की वो दारू पिए हुए थे, नशे में थे और कुछ उपद्रव कर रहे थे, जिस संबंध में मैंने जानकारी लिया जो वहाँ ड्यूटी में थे फार्मासिस्ट, उन्होंने बताया कि हाँ होमगार्ड आए थे और उनको जो है 1-2 बार बाहर छोड़ा, फिर बार वो लोग आ जाते थे। इस विषय में कोतवाली इंस्पेक्टर साहब को और आरआई इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी गई है और ये पता चला है कि ये लोग अक्सर आते हैं, तो उनसे कहा गया है कि ये नियमित हफ्ते 10 दिन आकर के रात्रि में यदि ये मिलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो है, क्योंकि ये चिंताजनक है कि हाँ इस तरह से। खबर लखीमपुर खीरी की है, जहां पर प्रेमिका के घर प्रेमिका शव लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने लखीमपुर खीरी जिले के पसगावा कोतवाली इलाके में प्रेमिका के घर प्रेमी युवक का शव मिला। आपको बता दें कि प्रेमिका के घर लटकता हुआ प्रेमी का शव मिला, जहां लड़की के पिता ने उसकी प्रेमी की हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर वो भाग गया। सूचना के मुताबिक पसगावा कोतवाली की पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। खबर हापुड़ की है, जहां पर भाई ने भाई को ही गोली मारी। आपको बता दें कि खबर हापुड़ से है, जहां पारिवारिक विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, जिसके बाद युवक घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर होने से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस ने मामले की जांच करी है। पूरा मामला थाना धौलाना क्षेत्र के बझेड़ा कला की है। थाना दौलाना के गांव बझेड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई कि पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना पर तत्काल थाना दौलाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की गई। पीड़ित को परिजन उपचार के लिए मेरठ हॉस्पिटल लेकर गए हैं। पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर थाना दौलाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 टीमों का गठन कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।